काशी के प्रकांड विद्वान सोमदत्त ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव के साक्षात दर्शन करना। अपनी साधना के अंतिम चरण में वे हिमालय के एक घने जंगल में स्थित एक प्राचीन गुप्त शिवलिंग की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें वह शिवलिंग एक गुफा में मिला। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सोमदत्त क्रोध से कांप उठे। एक जंगली भील जिसने जानवरों की खाल पहन रखी थी, शिवलिंग पर अपने मुंह में भरकर लाया हुआ पानी उगल रहा था और जूठे जंगली बेर महादेव को अर्पित कर रहा था। मूर्ख, पापी, सोमदत्त चिल्लाए, तूने भगवान को अपवित्र कर दिया। निकल जा यहां से। भील घबराकर वहां से भाग गया। सोमदत्त ने तुरंत गंगाजल से शिवलिंग को धोया, उसे शुद्ध किया और फिर घंटों तक जटिल संस्कृत मंत्रों का पाठ करते हुए चंदन और ताजे फूल अर्पित किए। उन्हें लगा कि अब महादेव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देंगे। तभी एक अजीब घटना घटी। शिवलिंग पर उकेरी गई शिव की दाईं आंख से अचानक खून बहने लगा। सोमदत्त घबरा गए। उन्होंने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अधिक फूल चढ़ाए, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ। वे डर के मारे पीछे हट गए कि कहीं शिव के क्रोध का श्राप उन पर न गिर जाए। उसी समय वह जंगली भील छुपते छुपाते वापस आया। जब उसने महादेव की आंख से खून बहता देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे स्वामी को चोट लगी है, यह कहते हुए उसने बिना एक पल सोचे अपना नुकीला तीर निकाला, अपनी ही दाईं आंख निकाल ली और शिवलिंग की बहती हुई आंख की जगह पर लगा दी। चमत्कारिक रूप से खून बहना रुक गया। सोमदत्त पेड़ के पीछे छिपे यह सब अवाक होकर देख रहे थे। लेकिन तभी शिवलिंग की बाईं आंख से भी खून बहने लगा। भील मुस्कुराया। उसने अपना पैर शिवलिंग की बाईं आंख के पास रखा ताकि अंधे होने पर भी उसे सही जगह का अंदाजा रहे, और अपना तीर अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए उठा लिया। जैसे ही तीर उसकी आंख के पास पहुंचा, एक तीव्र प्रकाश से गुफा भर गई। शिवलिंग से भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भील का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। पल भर में ही भील की दोनों आंखें वापस आ चुकी थीं। शिव ने मुड़कर डरे हुए सोमदत्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त, तुमने मेरे लिए मंत्र पढ़े, शुद्ध जल लाया, लेकिन जब मुझ पर विपत्ति आई तो तुम मंत्रों के डर में उलझे रहे। इस भील को कोई मंत्र नहीं आता, इसे पूजा की कोई विधि नहीं पता, लेकिन इसके पास सच्चा प्रेम है। तुम्हारे कर्मकांडों ने केवल पत्थर को धोया था, लेकिन इसके निस्वार्थ प्रेम और बलिदान ने मुझे ही जीत लिया। सोमदत्त का ज्ञान का अहंकार आंसुओं में बह गया। वह समझ चुके थे कि ईश्वर को केवल खोखले कर्मकांडों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और समर्पण से ही पाया जा सकता है।